हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल माँ का आशीर्वाद। आज यूपी बोर्ड कक्षा 12 के जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, चूंकि पहला जो सेशन है प्रयोगात्मक परीक्षा का वो 1 तारीख से शुरू है और जो आपका देवीपाटन मंडल है वहां पे प्रयोगात्मक परीक्षा का जो डेट है पहले तो 24 से ही स्टार्ट था, लेकिन अब एग्जाम की वजह से जेईई एडवांस के एग्जाम की वजह से पेपर टाल दिया गया। आपका प्रैक्टिकल जो है वो 9 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में है। आपका रिटेन एग्जाम भी 24 से शुरू है। इसलिए बच्चे इस समय पढ़ाई को लेकर के उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह की थिंकिंग आती है और जाहिर सी बात है आप इतने बड़े एग्जाम को देने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस में आप होंगे। लेकिन बार बार वही चीजें बताई जाती हैं कि ज्यादा सोच विचार मत करें। जैसे आपने पूरा सेशन पढ़ाई किया है उसी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम को दीजिए। बहुत आराम से पूरी तैयारी करिए, रिविजन करिए। मैं बात करने आज आया हूं आपको इस वीडियो में प्रयोगात्मक परीक्षा जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें पता है आपको कि 30 अंक का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो। 30 अंक मिल जाएंगे। आप क्या करें कि उसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। सबसे ज्यादा वैसे तो कहने के लिए अगर बात की जाए तो नियम यही है कि वो 30 अंक 2 पार्ट में बटे रहते हैं, जिसमें आंतरिक मतलब इंटरनल और बाह्य मतलब एक्सटर्नल। इंटरनल के हाथ में 15 अंक रहते हैं और एक्सटर्नल के हाथ में 15 अंक रहते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है खास करके यूपी बोर्ड में, क्योंकि वैसे लैब कहने की बात है कि इंटरमीडिएट आप साइंस करते हैं लेकिन लैब मुश्किलन कुछ ही बच्चे लैब को देखते हैं और लैब में जाकर प्रैक्टिकल करते हैं। इसलिए जो सबसे ज्यादा प्रभाव आपका बनता है इस 30 अंक में वो आपका वाइवा का बनता है। और वाइवा जब होता है जो एक्सटर्नल बोर्ड के द्वारा नियुक्त रहते हैं आपके विद्यालय में या जहां भी आपका सेंटर होगा वहां पे आएंगे, तो जिस दिन वाइवा होगा अगर आपका वाइवा बेहतर हो जाए और आप अपने वाइवा की परफॉर्मेंस से ही नंबर में डिसाइड होता है। उसके लिए आप क्या करें कि आपको पूरा का पूरा अंक मिल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अगर इंटरमीडिएट की मैं बात करूंगा तो 30 अंक मतलब 1% 6 अंक का होता है। एक सब्जेक्ट 5% डिसाइड कर देगा। तो आप सोच के देखिए कि अगर आपको मार्क्स पूरे मिल जाए तो आपके परसेंटेज को ये ग्रो करेगा। तो आप क्या करें कि आपको पूरा का पूरा अंक मिल जाए। वैसे कहने के लिए तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है और बच्चे करते भी हैं, पैसा देना ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर वही चीज वो सब सेकेंडरी। प्राइमरी ये है कि आप अपना प्रभाव एग्जामिनर के पास जब आप इंटरव्यू देने जाए, जब आपका वाइवा हो वहां पे आप प्रभावी ढंग से अपनी बात को व्यक्त कर ले जाए, वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है इस 30 अंक को निर्धारित करने में। इसलिए सजेशन ये है कि आप हर विषय में एक चार्ट बना लें। चार्ट जो आप नॉर्मल चार्ट भी यूज कर सकते हैं और अच्छा चार्ट भी यूज कर सकते हैं, जो आप अफोर्ड कर सकें। चार्ट में क्या बनाएं, मैंने टॉपिक लिया है कि चार्ट में क्या बनाएं। तो चार्ट में कुछ नया नहीं बनाना है, कोई कला नहीं करनी है उसमें। जो सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट से कुछ स्पेशल टॉपिक्स हमने लिखा है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके रिटन एग्जाम में भी आपकी मदद करेंगे और आपके प्रैक्टिकल में तो करेंगे ही करेंगे। चार्ट बनाने का मतलब ये होता है कि जब आप वाइवा देने जाएंगे तो वाइवा देने अगर आप जा रहे हैं और वाइवा में आपके हाथ में अगर चार्ट पेपर रहता है तो एग्जामिनर या कोई जरूर पूछेगा कि ये क्या है। तो आप जस्ट या पहले ही आप चार्ट ले लेंगे, सर ये मेरा टॉपिक है, आप इससे क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ, करना क्या है, आप अपने मेंटर
या जहां से भी आप पढ़ते हो उस चार्ट या उस टॉपिक के बारे में ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से, बुक के माध्यम से, क्वेश्चन बैंक के माध्यम से अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे, उसके बारे में बेहतर पढ़ाई कर लेंगे। जो ही आपसे जुड़े पर्सन हो उनसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि हाँ इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर आप वाइवा में वो चार्ट लेकर जाएंगे। बात करूंगा फिजिक्स की, तो भौतिक विज्ञान में कुछ ये टॉपिक्स हैं, इसको आप चार्ट पेपर में बना सकते हैं। व्हीटस्टोन सेतु, डायनेमो, चल कुंडली धारामापी, ट्रांसफार्मर, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो रिटन एग्जाम में भी आपकी मदद करेंगे। तो अगर आप अच्छे से इस टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे तो एक तो 30 अंक निर्धारित हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रभावशाली, मैं फिर कह रहा हूं, किसी के रेफरेंस से, किसी के कहने से नंबर मिल जाए पूरा, पैसे से नंबर मिल जाए पूरा, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी आप ये रखें कि अपना प्रभाव एग्जामिनर के सामने जो व्यक्त कर ले जाएंगे वो सबसे बेहतर आपके लिए होगा। केमिस्ट्री थोड़ा लिमिटेड चीजें हैं। केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में क्लोरोफॉर्म, डाइएथिल ईथर, एसीटोन, एथिलीमीन, ये सब प्रयोगशाला विधि इसका है। अब प्रयोगशाला विधि में आप क्या करेंगे, प्रयोगशाला विधि में जो चित्र रहता है उसको बना लेना, प्लस रिएक्शन कैसे बना, या और भी कुछ चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, वो आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने मेंटर्स से, जिसके अंतर्गत, जिसकी गाइडलाइन में आपने पढ़ाई की हो, या अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत होगी तो आप कमेंट के भी माध्यम से पूछ सकते हैं अपनी बात की जाए बायोलॉजी की, जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में तो वैसे बहुत टॉपिक है, इसकी कोई सीमा नहीं। जीव विज्ञान में तो डायग्राम मस्ट होता है, और उसी में से कोई एक डायग्राम आप बना लेंगे, उसकी बेहतर तैयारी कर लेंगे। पुष्प की संरचना सबसे आसान, पुष्प की संरचना तो पहला ही चैप्टर है आपका इंटरमीडिएट में। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, इसमें से कोई बना सकते हो। शुक्राणु की संरचना, डीएनए की संरचना, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको अगर आप चार्ट पेपर में स्थान देंगे और बेहतर ढंग से चार्ट बनाएं, तो उसमें चार्ट बनाने का एक प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये चार्ट हो गया, इस चार्ट में सबसे पहले चारों तरफ बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर के बीचों बीच में आप प्रयास करेंगे, बीचों बीच में डायग्राम होगा। सपोज करिए हमने यहाँ पे डायग्राम कर दिया, डायग्राम के बाद उसमें चीजों को मेंशन करना कि कौन कौन सा पार्ट है, पार्ट करना। सबसे दाहिने तरफ आप लिखेंगे विषयाध्यापक का नाम, मतलब सब्जेक्ट टीचर का नाम है नीचे, और इधर छात्र या छात्रा का नाम, ठीक है। और सबसे ऊपर आप अपने विद्यालय का नाम, क्योंकि जो आप चार्ट बना रहे हो, कहने के लिए चार्ट है, लेकिन ये क्या आपका प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट में आप इस तरीके से चीजों को करेंगे, किसी ब्लैक स्केच पेन से सबसे ऊपर अपने विद्यालय का नाम, पहले पेंसिल से डायग्राम को बनाएंगे अच्छे से, फिर उसको प्रयास करेंगे ब्लैक पेन या किसी चीज से, मतलब वो डायग्राम सुंदर दिखना चाहिए, भव्य दिखना चाहिए, दूर से ही देखने में लगे कि हाँ ये बना हुआ है। सबसे दाहिनी तरफ अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम, और बाएं तरफ आप अपना नाम। ये है चार्ट पेपर का पूरा अरेंजमेंट। इस तरीके से आप चार्ट पेपर को बनाएंगे। अब मैं हर सब्जेक्ट में हमने इतना बता दिया कि फिजिक्स में इतने हैं, केमिस्ट्री में इतने हैं, बायो में इतने हैं। ज्यादा बनता क्या है, आसान क्या है जो हेल्प करेगा, जैसे व्हीटस्टोन सेतु और ट्रांसफार्मर, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, और आप इसको बेहतर ढंग से पढ़ते भी हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ते समय ही आपको पता चल जाता है। टीचर भी सजेस्ट करते हैं और आपका खुद मन लगने लगता है कि हाँ ये टॉपिक, इसमें से आप इन दोनों में से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा बनने वाला है जो चार्ट है क्लोरोफॉर्म, आप एथिलीमीन को भी बना सकते हो।
बायो में सबसे इजी, सबसे आसान, क्योंकि पहला चैप्टर है। जब आप इंटर में जाते हैं तो एक प्रेशर रहता है कि हाँ हम इंटर में पहुंच चुके हैं और हमको इस साल बहुत मेहनत से पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम में जब बच्चा जाता है तो भले धीरे धीरे वो थोड़ा सा जो मोटिवेशन है या पढ़ने के प्रति लगाव हो कम हो जाए बीच में, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत बेहतर रहता है। तो पहला ही चैप्टर है आपका पुष्प की संरचना। इसको बहुत आसान भी, इसको आप बना सकते हो, या डीएनए की संरचना भी आप बना सकते हो इस तरीके से, क्योंकि 30 अंक मतलब 6%। और अगर बायो का बच्चा है तो बायो में 90 नंबर होंगे, और 90 में मतलब 18%। सोच के देखिए कि कितना ज्यादा आपके परसेंटेज को प्रभावित करेगा ये। और अगर मैथ की बात करेंगे तो मैथ में 12%। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल को आप हल्के में नहीं लेंगे, आसान। मैं फिर कह रहा हूं, प्रैक्टिकल आप कॉपी बनी होगी वो चेक करवाए होंगे, या वाइवा से पहले जैसा आप एग्जाम देते हैं एग्जाम वाली कॉपी मिलेगी, और 2 प्रैक्टिकल आपको लिखना होगा। वो टीचर आपको बोल देंगे कि ये प्रैक्टिकल आपको लिखना है, आपको लिखना होगा। कभी कभी एग्जामिनर आपसे लैब में भी प्रेजेंटेशन देखते हैं कि हाँ आपने इसको लिखा है तो कैसे लिखा है, लेकिन वैसे ही चीजें थोड़ी कम ही होती है। लेकिन आप सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये होगा कि आप चार्ट जो बनाए उसके बारे में बहुत डीप नॉलेज ले लें, और उस डीप नॉलेज को आप तभी ले पाएंगे जब आप सबसे पहले इसको 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर बना लीजिए। बनाने के बाद उसकी पढ़ाई करिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, अपने किसी मेंटर्स, अपने किसी टीचर्स, अपने किसी बड़े भाई बहन जो पढ़ चुके हों पहले से, उनसे इस बारे में चर्चा करें कि हाँ हमने इस सब्जेक्ट में ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, इस तरीके से तैयारी करेंगे, जाहिर सी बात आपका अंक बेहतर आएगा। और अब जनवरी महीने में आज से 2 दिन और बचे हुए हैं, अगला महीना जो फरवरी का आ रहा है उसमें आपका एग्जाम, बहुत कम समय बचा है। कैसे पढ़ाई करें, किस तरीके की अब प्लानिंग होनी चाहिए, या अब कितना पढ़ें, बहुत पढ़ ले रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं, थोड़ी सी घबराहट मन में आ जाती है, अभी तक नहीं पढ़े अब बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई का समय बढ़ाना चाहते हैं, घर वालों का भी थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है कि हाँ पढ़ डालो पेपर बहुत कम समय है। तरह तरह का विचार, तरह तरह की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे होंगे। हर बच्चा इस प्रॉब्लम को फेस करता है, लेकिन इसी समस्याओं को अवसर में बदलना है कि ये अवसर है। आने वाला जो दिन, ये 20 से 25 दिन अवसर मिला हुआ है। अभी भी बोर्ड एग्जाम से पहले इतने दिन आपको मिल रहे हैं कि आप उसमें भी, मैं बार बार यही चीज कहता हूं, अभी आप कुछ न करें, आज से ही 1 से 2 दिन के दौरान हर सब्जेक्ट का नाम लिखिए। सब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में या किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम लग रही है उसको बेझिझक पूछिए, पढ़ने का प्रयास करें। किसी भी माध्यम से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बैंक के माध्यम से पढ़ लीजिए, टीचर से कंसल्ट करके पढ़ लीजिए, बड़े भाई बहन उनसे पढ़ लीजिए, मतलब पढ़ाई कर लीजिए। कुल मिलाकर के ये बात है, ठीक है। उसके बाद बेहतर सिलेबस रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या करें, आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कर ले। बार बार मैं इस पे फोर्स दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये 2 काम करता है। एक तो टाइम मैनेजमेंट, कि आप उस समय अवधि में, जो बोर्ड एग्जाम का समय है, उस समय में आप पेपर हल कर ले जाएं। प्लस दूसरी चीज ये कि आपका पूरा सिलेबस आपके दिमाग में एक साथ चलेगा। ठीक है, तो चार्ट जरूर बना लें। बच्चे तरह तरह का बात करते हैं, नहीं बनाना चाहिए, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है। अपनी सेफ्टी हमेशा रखनी चाहिए। तो पूरा नंबर मिल गया अलग बात है, फिर भी जैसे आपने सब कुछ किया है, ज्यादा 1 घंटे टाइम लगेंगे। चार्ट जरूर बना लें। जिस टॉपिक को बनाए उसमें अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो, मैंने कहा कि हर तरीके से पढ़ लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन, टीचर्स से कंसल्ट करके पढ़ाई करनी को मिलाकर के परसेंटेज
अच्छा हो जाए, क्योंकि ये बोनस है, समझ लो। प्रैक्टिकल का मार्क्स बोनस होता है, तो बोनस को मत जाने दीजिए, क्योंकि आपके परसेंटेज में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आपसे ऐसे ही बोर्ड की जो भी चीजें रहेंगी या आप क्या चाहते हैं, अपने विचार जरूर कमेंट में प्रस्तुत करें कि किस टॉपिक पे वीडियो आपको दिया जाए, किस सब्जेक्ट के वीडियो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है आप लोगों को। बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा करके पढ़िए। समय कम है इसलिए खुश होकर के पढ़िए कि अब तो कम पढ़ना है। नेगेटिव को पॉजिटिव में लेना है, ये ना सोचो कि कम समय है, ये सोचो कि अब तो कम पढ़ना है बोर्ड के लिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।